बुद्धिज्म है, ये गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। हाँ, सनातन बुद्ध का धर्म है। हाँ। सनातन क्या है? सनातन गौतम बुद्ध के विचारधारा को मानने वाला, समानता पर आधारित। हाँ, ये तो बुद्धिज्म से चोरी किया गया शब्द है सनातन। इनका भी 18 पुराण है। हाँ। उसमें भी रामचरितमानस में भी, गीता में भी, पुराण में, तमाम हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उसमें कतई हिंदू धर्म की या हिंदू शब्द की कहीं चर्चा ही नहीं किया गया है। तो कतई धर्म बात करेंगे ये, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत सारे लोग जोर शोर से लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए भारत। क्या कहिएगा इस पे, हिंदू राष्ट्र पे? कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू? हिंदुओं के लिए, सनातनी के लिए। कैसा हिंदू, कैसा सनातनी? आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़े हैं? हाँ, पढ़े लिखे पत्रकार हैं? हाँ, पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आप रामचरितमानस निकाल के देख लीजिए। हाँ। या हिंदू जो धर्म बोला जाता है तथा कथित, उसके जो भी 18 पुराण है उसमें भी, रामचरितमानस में भी, गीता में भी, पुराण में, तमाम हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उसमें कतई हिंदू धर्म की या हिंदू शब्द की कहीं चर्चा ही नहीं किया गया है। तो कतई धर्म, ब्राह्मण धर्म बोलिए, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म नहीं। ब्राह्मण धर्म? हाँ, ब्राह्मण धर्म है। हिंदू का नाम ही ब्राह्मण धर्म है। आपको पता होना चाहिए। पहले ये हिंदू आप बोल रहे हैं, ये हिंदू पहले क्या था? ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना था। उसके बाद में वैदिक आया, उसके बाद में सनातन आया, उसके बाद में हिंदू आया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो सनातन है, उसके बाद सब पंथ है। सनातन निकला हुआ है। सनातन कौन है? सनातन तो बुद्धिज्म है, ये गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। हाँ, सनातन बुद्ध का धर्म है। हाँ। सनातन क्या है? सनातन गौतम बुद्ध के विचारधारा को मानने वाला, समानता पर आधारित। ये तो बुद्धिज्म से चोरी किया गया शब्द है सनातन। इनका मकसद है सनातन की आड़ में, हिंदू की आड़ में, वैदिक धर्म में ब्राह्मण धर्म के वर्चस्व को, स्थापना को बनाए रखना और ब्राह्मण एक वर्ण विशेष के लोगों के वर्चस्व को बनाए रखना, यही हिंदू। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हिंदू, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो क्या कोई दिक्कत है लोगों को? सबसे पहले तो भारत में कोई हिंदू है नहीं। क्यों नहीं? अजीब है। वही धीरेन्द्र शास्त्री आए थे। कौन हिंदू है? भारत का संविधान पढ़िए। हम संविधान की बात करते हैं। करोड़ों का नाम लेते हैं। हम कोई बाबा साहब को नहीं जानते हैं। क्या मुस्लिम थोड़ी थे उसमें? सब हिंदू लोग पहुंचे थे। वो सब बात छोड़िए। अरे बाबा तो राम रहीम भी थे। उनके राम रहीम के लिए भी कितने महिलाएं, कितने पुरुष जान दे दिए हैं। कितने लोग तो मर गए ना राम रहीम के लिए, फिर भी बाबा जेल में है ना। हम संविधान की बात करेंगे। संविधान में कहाँ कोई हिंदू धर्म, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध है? यहाँ पे SC ST OBC और जनरल है। 4 वर्गों में हम लोग हैं। लेकिन यहाँ पे तो लोग SC ST OBC तो नहीं कहता है। यहाँ को हिंदू, मुस्लिम, दलित, देखिए, शूद्र, जो भी व्यक्ति लोग हैं जो पढ़े लिखे इंसान है, चूंकि हम PG किए हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं। आप मुझे किसी भी धर्म ग्रंथ में आप हिंदू शब्द खोज के दिखा दीजिए। लेकिन हिंदू शब्द देखिए, संविधान की जब बात कर दिए, संविधान की बात में हम रख देते हैं। कुछ लोग तो इतना भी वीडियो बनाए हैं, कुछ लोग इतना भी बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि संविधान में भी हिंदू धर्म की जितने भी देवी देवताएं हैं सबका चित्र उसमें सम्मिलित है, बना हुआ है। ये तो बाद में घुसाया गया ना। हाँ। ये तो बाद में घुसाया गया। वो बताइए, जो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है। माने किसी भारत का संविधान सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों का आदर करता है, लेकिन भारत का संविधान किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। समझ रहे ना? लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है, मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अदर कंट्री में, जैसे पाकिस्तान हो गया, मुस्लिम कंट्री होगा, और बहुत सारी कंट्रियां, देश हैं, क्या उसमें अलग धर्म के लोग नहीं रहते हैं? रहते हैं, लेकिन उस देश देखिए ना, जितना मुस्लिम कंट्री जो 56 को है, कितना डेवलप है, आगे है, कितना डेवलप है, बहुत ज्यादा डेवलप है। इसका मतलब भारत में सबसे अधिक, वहाँ पे तो 1-2 धर्म के लोग रहते हैं ना। ये भारत में 9 प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, लिंगायत, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। तो बताइए, अगर मान लीजिए आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो कोई मुस्लिम धर्म की मांग करेगा, कोई सिख धर्म की मांग करेगा, कोई ईसाई धर्म की मांग करेगा। इसीलिए हम लोगों के, भारत के जो भी महापुरुष हुए, जो भी पैदा हुए, जो भी राजेंद्र प्रसाद हो गए, बाबा साहेब हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तमाम जितने भी महापुरुष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोहम्मद जिन्ना हो गए, तमाम लोग थे, उन के विचार से, उन लोग के समर्थन की वजह से हमारे जो भी पुरखे हैं संविधान को दे के गए हैं। आखिर क्या सोच समझ के दे गए हैं कि अगर अच्छा मंदोज जी, एक बात बताइए, अगर आप तो बोले कि संविधान में ऐसा कोई बातें नहीं हिंदू राष्ट्र की, तो आखिर ये बाबा लोग काहे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते, प्रतिदिन बात जिक्र करते रहते हैं, काहे? देखिए, बाबा ये जो है ना, ये बाबा सारा कौन है? भारत में तो एक ही बाबा हुए ना।
भारत में एक ही बाबा हुए और विश्व में एक ही कौन बाबा है? हुए, कौन है? बाबा साहेब महामानव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ। जिनके ये लोग कौन है? जिनके लिखे हुए संविधान से 140 करोड़ जनता को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और वहाँ पे अपने बाबा साहेब अपने घर में बैठे हुए वहाँ से सब लोगों का तकदीर लिख दिए कलम से। और ये कौन बाबा है जो बाबा का कुछ का ज्ञान नहीं है, खाली हिंदू 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 हिंदू। ये लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ऊंच नीच कराना चाहते हैं, छुआछूत बनाना चाहते हैं। और